तपस्वी छावनी पीठ की गद्दी के लिए संतों के दो गुट आमने सामने। 12 सितंबर को तपस्वी छावनी के साकेतवासी महंत के त्रयोदश संस्कार पर भंडारा होगा और महंती का फैसला न्यायालय तय करेगा। इस बैठक के बाद डीएम नीतीश कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों की आपसी सहमति के बाद साकेतवासी महंत सर्वेश्वर दास के त्रयोदश संस्कार से जुड़ा भंडारा तो होगा, पर महंती किसी को नहीं होगी। इस मामले में दोनों पक्ष न्यायालय में अपना अपना दावा कर रहे हैं। जो जीतेगा वह न्यायालय के आदेश पर महंत बन सकेगा। शनिवार की देर शाम घंटों चली बैठक के बाद इस विवाद का हल हो गया। बाकी निर्णय न्यायालय को लेना है। फिलहाल 12 सितंबर को आयोजित स्वर्गीय सर्वेश्वर दास के भंडारे को शांतिपूर्ण ढंग से दोनों पक्ष मनाएंगे। इस बैठक में महंत दिलीप दास की ओर से मणिराम दास, छावनी के महंत कमल दास, श्री वल्लभ कुंज के प्रमुख और विक्रमादित्य महोत्सव समिति के अध्यक्ष स्वामी राजकुमार दास, मंगल भवन के महंत रामभूषण दास, कृपालू बाबा और परमहंस के पक्ष में संकट मोचन सेना के अध्यक्ष संजय दास, डॉक्टर महेश दास और माधव दास आदि संत मौजूद रहे। मैं कह रहा हूं कि न हमारे तरफ से न दिलीप दास की तरफ से कोई महंती का नहीं होगा। मामला जो है न्यायपालिका में विचाराधीन है। जो भी वहां से डिसाइड होगा उसको हम दोनों लोग मानेंगे। तो सहमति है आपकी? आपकी सहमति है? अब इसमें किसी तरह से कोई विवाद नहीं है और सभी पूज्य संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ, मेरे मन वचन कर्म से अगर किसी को बुरा लगा हो या मेरे द्वारा कोई गलत बयान दे गया हो, मैं सबसे क्षमा चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को सब लोग सहयोग प्रदान करके और एक सौहार्दपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। जय श्री राम। जो तीनों अधिकारी के बीच में महामहिम डीएम साहब, महामहिम एसएसपी साहब और सीओ साहब, कोतवाल साहब, सभी लोगों के उच्च अधिकारियों के बीच में यहाँ जो सौहार्द को बिगाड़ने के लोग कोशिश कर रहे थे, लेकिन अधिकारियों ने संभाला। कुछ लोग बिगाड़ना चाहते थे, मामले को संभाला और बहुत बढ़िया दिव्य संदेश गया। बहुत अच्छे ढंग से सुलह हो गया दोनों पक्ष में। दोनों पक्ष मिल करके दिलीप दास जी एवं परमहंस सब मिल करके भंडारा करेंगे 12 तारीख को। के पूज्य महंत साकेतवासी हमारे पूज्य गुरुदेव महंत सर्वेश्वर दास जी का 12 तारीख को जो है 13वीं का भंडारा सुनिश्चित है, जिसको लेकर के थोड़ा सा मनमुटाव चल रहा था और ये कहा जा सकता है कि अयोध्या 2 फाट में बट चुकी थी। एक महाभारत जैसे स्थिति का जो है माहौल बन गया था। तो उसको लेकर के एक आज बैठक हुई, दोनों तरफ के लोगों को इनवाइट किया गया और 2 घंटे मंथन करने के बाद में फिर हमने बीच में रास्ता निकाला और हमने कहा ऐसा है कि न्यायालय से डिसाइड होगा जो वो सर्वमान्य होगा, चाहे आप हो चाहे हम हैं। अब उसके पहले 13 तारीख को एक सर्वसम्मति से भंडारा मिल करके कर लिया जाए और इस पर जो है सहमति भी बन गई है। जहां लोग आपस में जो है, जहां थोड़ा सा मनमुटाव था, हम लोग मिल के आपस में बात कर लिए और सारा मनमुटाव खत्म हो गया है। 12 तारीख को जो भंडारा होगा बहुत ही सौहार्दपूर्ण होगा और हमारा अतीत तो कहता है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में कि पहले डकैत भी संतों की संगति में आके संत बन जाते थे। हम लोग अगर साधु वेश बना करके भी अगर संत न बने तो ये दुर्भाग्य होगा। जी एक आखिरी सवाल है, तब तक भोग राग और जो व्यवस्था है वो कैसे होगी और संचालन कौन करेगा? देखिए, यथावत जैसे चल रहा है, मेरे अभी उसमें जैसे चल रहा है जिस तरह से वो यथावत चलता रहेगा जब तक न्यायालय से कोई आदेश नहीं आएगा। और जो भी सामग्री बन चुकी है वहाँ लड्डू कचौड़ी इत्यादि, वो भी सहमति हो गई है कि वो हम बंटवाएंगे। वो उन्होंने उसको स्वीकार भी कर लिया है, स्टेटमेंट भी दे दिया है। तो किसी तरह से कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, एक प्रेम से सौहार्दपूर्ण हम लोग मिल करके ही सब करेंगे। तो व्यवस्था संचालन आपके अधीन रहेगा? हाँ, अभी यथावत जैसे चल रहा है यथावत चलता रहेगा जब तक कोई निर्णय नहीं आएगा। आइडिया हटाओ लो। हटाओ भैया, आइडिया हटाओ। अरे आइडिया हटाओ भैया, लगाओ। और बेहतर वातावरण में समाज कायम हुआ और हम लोग सभी ठीक सब लोगों ने अपनी एक बात की बात सुनी है और सब लोगों ने निर्णय लिया है और हमारे सभी संगठन चाहते हैं कि बेहतर तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में अयोध्या हमारा एक रास्ता से निर्णय लिया है। उसमें आपको बताया और मैं सभी को
धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। प्रशासन की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से सब धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और बहुत बेहतर तरीके से आयोजन किया जाएगा और तपस्वी महासंघ के जो आयोजन होंगे बहुत प्रभावशाली तरीके से होंगे और ये सभी संतों की इच्छा है और सभी इच्छाओं का हम लोग सम्मान करेंगे। धन्यवाद।